गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग नीवू। नीवू पानी पीने में बिजी है। नीवू का एक नया फ्रेंड आया है ना नीवू, तुम्हारे डेन में एक न्यू फ्रेंड आया है ना, एक आया है ना, कल आया है ना, कैप्टन अमेरिका। दिखाओ ना। अब याद आया इसको, कल नीवू के पास एक न्यू फ्रेंड आया है। अरे क्या नाम है इसका? कैप्टन अमेरिका। यस, नीवू का न्यू फ्रेंड आया है कैप्टन अमेरिका। और बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं इसके? बाकी फ्रेंड्स, नीवू बाकी फ्रेंड्स को सुलाता है, उठाता है, खिलाता है ना नीवू? अब नीवू के पास देखिए कितने सारे कलेक्शन हो गए। यहाँ पे रख दो, यहाँ अच्छे से हम लोग इसको चलो खड़ा कर देते हैं। ए गिरा 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 गिरा। पता है नीवू को मैं देखती हूँ तो ऑफ कोर्स नीवू के पास टॉयज तो कलेक्शन अच्छे खासे हैं, बट पता है वो खेलता भी बहुत अच्छे से। मतलब जितने भी इसके पास इसको टॉय दिए हैं, ही रियली टेक्स केयर। और आप देखोगे दिन में अलग अलग राउंड लगता रहता है। मतलब एक राउंड में वो सुपर हीरोज के साथ खेलेगा, एक राउंड में अपने कार्स, तो कभी खेलेगा ब्लॉक्स के साथ, कभी यहाँ, हर एक खिलौने के साथ, है ना नीवू? फुल जस्टिस देता है नीवू, रोज खेलता है। अरे एक मिसिंग है इसमें से, स्पाइडरमैन मिसिंग है। कहाँ है स्पाइडरमैन? नेंट में है, नेंट में देखो तो कहाँ है? नीचे है, यहाँ यहाँ यहाँ। ये रहा स्पाइडरमैन। यस, ये बहुत पावरफुल। मैं पावरफुल हूँ। यू गिरा दिया मैंने तुम्हारे। टॉयज़ के मामले में मैं और अंगद दोनों ही ऐसे ही थे, नीव जैसे ही, कि संभाल करके रखना है। मैं भी जब बताती हूँ अंगद को तो ऐसे ही बताती हूँ कि हाँ जो जो टॉयज़ थे एकदम संभाल के रखूंगी। और अंगद कहता है कि मेरे अंदर भी वही चीज़ थी कि टॉयज़ को अपने अच्छे से रखना है, एज इफ यही हमारी अभी संपत्ति है। और वही चीज़ मैं नीव में देखती हूँ। वरना इतने सारे टॉयज़ हैं तो होता है ना कि इग्नोर हो गए, किसी से आप बिल्कुल नहीं खेल रहे। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप देखोगे ना तो एक सेक्शन ऑफ टॉय के साथ में वो खेल रहा होगा। और ये अच्छा लगता है देख के भाई हाँ, कभी उसको कलरिंग एक्टिविटी करना है तो खुद से कलरिंग करेगा, तो कभी ब्लॉक गेम ही खेलना है, कभी डायनासोर से खेलेगा, कभी एनिमल्स को खड़ा करेगा, तो कभी सुपर हीरो सेक्शंस, कभी खाना बनाने वाला खेल खेलेगा। तो मतलब ओवरऑल हर चीज के साथ में खेलता रहता है। और इसीलिए मैं नीचे बैठ जाती हूँ तो नींबू इधर आ जाओ तो तुम भी दिखोगे। वो सोच रहा है कि मम्मा ऊपर कैमरा लेकर मैं कैसे दिखूं कैमरा पे, है ना नींबू? अब दिख गए, अब दिख गए ना। अभी तो नींबू कल से बहुत फन करने वाला है। नींबू राजकोट जा रहा है ना? नहीं। हाँ तो नहीं। जा रहे हैं हम लोग। नहीं। चाचू का शादी में नींबू डांस करेगा, सब लोग डांस करेंगे। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। ये देखिए सारे सुपर हीरोज पलायन करके डेन से अभी आ चुके हैं हमारे डाइनिंग रूम में। अब यहाँ पे सब लोग, कुछ तो मीटिंग चल रही है। नींबू इनकी कुछ मीटिंग चल रही है क्या? क्यों ये ऐसे एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या मीटिंग चल रही है? और नींबू को मम्मा ने दिया, ये देखिए, नींबू को बताया मैंने कि ये आइसक्रीम वाला टॉय है ना नींबू? मुंह में नहीं लेना, बस अभी तो मुंह में नहीं लेना। अच्छा है, जब समर आएगा ना तो मैं इसमें तुमको लीची वाला आइसक्रीम बना दूंगी। वाह, टेस्टी टेस्टी मैंगो लीची। नीव के लिए मैंने एक बड़ी काम की चीज़ खरीदी है। बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब कुछ ऐसा लिया जाए। तो बेसिकली ये तो है थर्मस ही, छोटे साइज़ का थर्मस है। मतलब इसमें लगभग समझ लीजिए आपकी 400 ml आएगा तो पानी या दूध। तो मैंने दूध के लिए लिया है। और मैं ऐसा ही ढूंढ रही थी जिसका ना ऊपर का जो ओपनिंग है ना वो चौड़ा होना चाहिए ताकि इसको वॉश करना इजी हो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क स्टोर करने वाली हूँ। सुबह खोला लिया, इसमें रख दिया, तो नीफा क्या है कि बीच में जब वो मिल्क मांगता है तो गर्म रहेगा, तो मुझे वापस से नहीं इंडक्शन के पास आना पड़ेगा। कहीं भी रहूं तो उसको मैं वैसे ही वहीं पे बॉटल में डाल के पिला दूंगी। और आई डोंट थिंक सो अगर इसमें 5-6 घंटा मिल्क रखे तो दूध फटेगा। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ऐसा वाला लिया जिसका ये जो ऊपर का ओपनिंग है वो भी चौड़ा हो ताकि वॉश कर सके। क्या होता है ना, अगर आप दूध स्टोर करो तो उसमें स्मेल आ जाता है उस चीज में, है ना, फिर अगर अच्छे से आप धो ना तो वो अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट मैंने ये 2 मिल्क बॉटल्स नीव के लिए लिए हैं। तो अब तक मैं फिलिप्स एवेंट वाला ही छोटा वाला यूज करती थी। इस बारी मैंने ये थोड़ा सा बड़े साइज वाला 2 मंगवा लिया है। 2 काफी रहता है तो ट्रैवल में भी अच्छा रहेगा। साइज भी बड़ा है तो वो भी ठीक है। इस रूम का हालत देखिए, सारे कपड़े भी डंप किए हुए हैं, जो भी वॉश वगैरह किए हैं वो सब है, सबको अंदर रखना है। तो आज वो सब होगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ हमने गिफ्ट लिया है। वैसे मैं धीरे से बोलती हूँ वरना नीव सुन लेगा। तो ये देखिए हमने कुछ गिफ्ट लिया है नीव के कजन्स के लिए। ये है, यहाँ पे है,
ये हमने मतलब पैक भी कर लिया है। तो जो मतलब अंगद के जो कज़न्स हैं ना, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने गिफ्ट लिया है। और सिर्फ हमने उनके लिए नहीं लिया है, हमने नीव के लिए भी सेम गिफ्ट लिया है, क्योंकि बाकी बच्चों को जब देंगे तो नीव को लेफ्ट आउट नहीं फील होना चाहिए, इसलिए नीव के लिए भी गिफ्ट है और नीव को भी हम पैक करके ही दे रहे हैं। तो आई होप बच्चों को गिफ्ट पसंद आए, तो वो पैकिंग का काम हमने कर लिया है। इसके बाद नीव के टाइम पास के लिए भी मैंने सामान मंगवा लिया है। फ्लाइट में जो टाइम पास के लिए लगता है वो है कलरिंग बुक। तो नीव को डायनासोर पसंद है, तो मैंने डायनासोर और वाला कलरिंग बुक मंगवाया है। तो इसमें अपना वो कलर करेगा तो उसका टाइम पास हो जाएगा। एक ये वाला भी डायनासोर वाला है और ये वाला भी डायनासोर वाला ही है। तो इसमें अच्छा ये है कि देख देख के भी वो सेम कलर जो है वो कर सकता है। तो ये उसका जो है टाइम पास हो जाएगा, क्रेयॉन से कलर करता रहेगा। और दूसरा उसका फेवरेट टाइम पास है ये वाटर पेन से जो वो करता है। इसमें भी मैंने ढूंढ के डायनासोर वाला ही मंगवाया है, क्योंकि उसमें उसको उसी में इंटरेस्ट आता है। तो ये सब हो गया इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नीव का। चलिए अब फाइनल पैकिंग शुरू किया जाए। मतलब सब कुछ यहाँ डंप किया हुआ है, बस उसको अब रखना है सूटकेस में, पर बहुत टाइम लगता है। और नीव के होने के बाद तो दिमाग इतना दौड़ता है कि जब तक फ्लाइट में ना बैठ जाऊँ शांति नहीं। ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। इवन तो पता है जहाँ जा रहे हैं वो कोई जंगल नहीं है, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। पर बच्चे को ना तभी चाहिए होता है, कुछ याद आ गया अभी दो, कुछ खाना है अभी दो। फिर जब तक आप मंगाओगे तब तक बात बहुत बिगड़ जाती है। तो दिमाग बहुत दौड़ता रहता है। तो मुझे एकदम नहीं अच्छा लगता पैकिंग करना, बहुत बेचैनी होती है, मतलब क्या ही बोलूं। एनीवेज, आपको याद होगा मैंने बनारस से साड़ी ली थी अपने लिए, और मैंने अपनी सासू माँ के लिए भी साड़ी ली थी। तो जो मैंने उनके लिए लिया था वो मैंने उनको पहले ही कुरियर कर दिया था महीनों पहले, ताकि वो ब्लाउज वहां पे बना ले। और उसके साथ में मैंने उनको 3 साड़ी और दी थी जो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था। तो वो सब मैंने उनको भेज दिया है। अब देखते हैं उनमें से कौन कौन सा साड़ी है जो वो पहनती हैं फंक्शन में। अमेज़ॉन बिल्कुल एंड मोमेंट पे सेवियर बनता है। आजकल जो अमेज़ॉन का 10 मिनट्स डिलीवरी वाला सिस्टम आया है ना, उसमें मैंने देखिए ये क्लच मंगवाया है। तो हन्नी की शादी में मैंने जो क्लच लिया था ग्रीन कलर का, वो बुरी तरीके से टूट चुका है। ये मुझे कल पता चला जब मैंने उसको वार्डरोब से बाहर निकाला। अब मेरे पास कोई क्लच नहीं था, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने सोच के रखा था मैं रात को परचेस करूंगी, मैं कल रात को भी भूल गई। अब भी मैंने ये परचेस किया है देखिए, और ये अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। तो अच्छा खासा है यार। अंगद, अमेज़ॉन अगर ना हो या जेप्टो ब्लिंकिट ना हो तो हम जैसे लोग जो 25 काम में बिजी रहते हैं, सब कुछ इंतजाम करते हैं। एक मिनट, अभी मुझे एक चीज चमक रही है। हाँ। मैंने अंगद को बोला तुम भी बेसन लगा लो। हाँ। बोल तो दिया, कहाँ लगाओगे जब बाल ही बाल हैं पूरे चेहरे पे, ये कहाँ लगेगा। मैं इसीलिए तुमको बोल रहा था, मुझे नहीं चमका कुछ लगाने के लिए। हे भगवान, सबसे पहले तो तुमको शेव करना है शाम तक। एक काम करो, नाक वाले पोर्शन में लगा लो, छोटे छोटे बाल है ना वो निकल जाएंगे। शाम को ही लगाते हैं ना। ठीक है, छोड़ दो तुम अभी। सिर्फ पूरे चेहरे पे बाल, अभी मेरा ध्यान जा रहा है। छोड़ दो भाई तुम, कोई जरूरत नहीं है, पहले कटवा। एनीवेज, हाँ मैं अंगद वही बोल रही थी। तो मैंने देखो अब भी मंगवाया। अब भी अगर नहीं मंगवाया होता तो पता नहीं मैं क्या करती। ये मुझे ऐसा लग रहा है आई एम लिटिल इल प्रिपेयर्ड, है ना? लिटिल नहीं, बहुत ज्यादा है ना। आई डोंट थिंक सो आई एम दैट प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रिप। सब कुछ लगा, सब कुछ मतलब था कि कोई शॉपिंग करनी नहीं है ज्यादा। करेक्ट। तो हमको लग रहा था सब कुछ है। लेट बैक थे थोड़ा बहुत। अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत चीजें जरूरत थी। ज्यादातर सब कुछ सॉर्ट कर रहे, पैकिंग में, बैग में सब कुछ डंप कर रहे, तब पता चल रहा अच्छा ये भी मिसिंग है, वो भी मिसिंग है। हाँ, मुझे ये फीलिंग नहीं अच्छी लगी ज्यादा इल प्रिपेयर्ड, वरना हर चीज के लिए मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहती हूँ। अभी देखते हैं कैसा। पर देखो खोल के मैंने देखा भी नहीं अंदर स्पेस कितना है, क्या है। ठीक ही है। हाँ, मोबाइल ही आ जाएगा बस। तो ये जो पैक मैंने लगाया है ना, इसमें बेसन, साथ में अपना मिल्क के साथ थोड़ा सा मलाई भी था, और इसमें डाला है मैंने हनी, उसका ही ये पैक बनाया है। और ये मैं सच बोल रही हूँ कि आई एम इल प्रिपेयर्ड, मतलब सच में ये रीजन अंगद ने सही बताया, क्योंकि कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी तो मैं भी लेट बैक थी। थोड़े बहुत वही घर के लिए कपड़े लिए, नाइट वेयर्स, और 1-2 मैंने ये लिया, कुर्ता सूट वगैरह लिया, बस हो गया। पर अभी लग रहा है कि नई चीजें हैं। जैसे कि यू वोंट बिलीव, मैंने अभी सुबह 10 बजे एक मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया है, जो दोपहर में आके घर पे मुझे मेहंदी लगाएगा। क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं, क्या होता है ना, लड़की की शादी में तो मेहंदी का एक सेरेमनी होता है। जैसे हन्नी की शादी में क्या था, मेहंदी एक फंक्शन था, तो मेहंदी पता है वहीं पे लगेगी, तो आप मेहंदी नहीं लगाते हो। पर ये तो लड़के की शादी है, तो यहाँ पे तो मेहंदी सेरेमनी कुछ होना नहीं है, वो तो लड़की के घर पे होना है। तो मेहंदी तो आपको एज अ गेस्ट लगा कर आना पड़ेगा ना। और शादी में आप मेहंदी ना लगाओ हाथ में तो खाली खाली लगता है ना, अच्छा लगता है, सबके हाथों में मेहंदी होती है। तो ये भी चीज मेरे दिमाग में आई नहीं थी। ये भी चीज मेरे दिमाग में आज सुबह आई, जब मैं सोच रही थी कि अच्छा हन्नी की शादी में क्या क्या किया था, ऐसे सोच रही थी क्या क्या वहां पे ले गई थी। वो तो सोचते सोचते मुझे चमका, अरे मेहंदी का क्या करना है।
फिर मैं बैठी गूगल पे कि मेरे आसपास कौन से आर्टिस्ट है मेहंदी आर्टिस्ट, तो एक अच्छा नंबर मिला। तो उसने बोला मैं घर पे आके लगा देता हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई तो बंदा ही था। तो उसको मैंने 2 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। तब तक मुझे क्या करना है, मुझे अभी मैंने हल्का बाल कलर किया है तो मैं शैम्पू करूंगी, ये धोऊंगी, थोड़ा बहुत पैकिंग किया है, थोड़ा बहुत पैकिंग बाकी है, फिर लंच करूंगी, तब तक वो मेहंदी आर्टिस्ट आएगा। फिर तो क्या 2 से 4 साढ़े 4 तो मेहंदी लगेगी देगी हाथ में। फिर शाम को अगेन थोड़ा पैकिंग करूंगी और जाऊंगी पार्लर, क्योंकि मुझे बाल को हल्का सा ट्रिम करवाना है। मतलब ज्यादा कुछ नहीं कराना, मतलब लेयर्स में ही रखना है, पर ट्रिम कराऊंगी, हेयर वॉश कराऊंगी। अंगद को बियर्ड बनवाना है, अंगद भी अपना थोड़ा बहुत बाल सेट करवाएगा। तो शाम को हमको पार्लर जाना है। फिर पार्लर से आऊंगी, फिर जो बचा कुचा पैकिंग होगा, तो पैकिंग 3 हिस्सों में मैं कर रही हूँ, थोड़ा अभी, थोड़ा शाम को, थोड़ा रात को। फाइनल पैकिंग जो है वो रात को ही हो पाएगी। और फिर रात को बैठ के मुझे नेल पेंट वगैरह चेंज करना है। नेल पेंट में देखिए मैं ये 2 कलर लगाने वाली हूँ, तो ग्लिटर है और साथ में ये, तो ये बेसिकली ब्राउन है। इसका फायदा क्या है कि हर टाइप के कपड़े पे ये कलर चल जाएगा। और जब इसके ऊपर में ये ग्लिटर्स लगाते हैं ना, तो सुंदर लगता है काफी। मुझे वैसे ग्लिटर्स बहुत ज्यादा पसंद है नेल पेंट में। मैं ऐसे भी नॉर्मली भी आप देखोगे तो ग्लिटर वाला लगाती हूँ, तो ये वाला इसके साथ में मैच कर लूंगी, तो ये अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग। तो मेहंदी लग भी गई और मेहंदी मैंने निकाल भी दिया। तो मैंने कितना देर रखा होगा समझिए, 1 घंटे के आसपास ही मैंने रखा है। फिर मैं निकाल दिया, मुझे बहुत सारा काम है। एक्चुअली ये जो बंदा आया था ना, वो आके कहता है कि ये ना मैडम ये जो मेहंदी है ये एकदम ऑर्गेनिक मेहंदी है, ये वो केमिकल वाली मेहंदी नहीं है, तो इसका कलर ना वैसा नहीं आएगा डार्क वाला, ये वाला। तो मैं तो टेंशन में आ गई कि भाई मतलब ठीक है केमिकल मेहंदी अच्छी नहीं होती, पर कलर ना नेचुरल मेहंदी में बड़ा टेंशन हो जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो पता नहीं कितना आएगा, पर कह रहा था कि आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। पर ये एकदम से ना हम लोग नेचुरल मेहंदी लगाते हैं, वो केमिकल वाला नहीं है, तो उतना काला जो अब होता है वो नहीं होगा। और जब निकलेगा तो भी आराम आराम से निकलेगा। केमिकल मेहंदी कैसी होती है कि पूरा अजीब सा निकलने लगता है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पूरा लगवाया है, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, अभी तो टाइम लगेगा उसको बाहर आने में। तो लगा लिया। उसके बाद इसको मैंने पानी नहीं लगाया है, सरसों तेल से इसको साफ कर लिया। और उसने कहा था इसमें विक्स लगा लीजिएगा, तो मैंने विक्स लगा लिया। एक और बड़ी अच्छी चीज उसने बताई कि जब मेहंदी लगी हुई हो उसी टाइम पे किसी भी पेन किलर का स्प्रे कर लीजिए। विक्स है, वॉलिनी है, तो मैंने वॉलिनी का स्प्रे कर लिया था। तो उसने कहा ये अच्छा हैक है, लगे हुए मेहंदी पे आप पहले वो स्प्रे कर लीजिए, बाद में निकालने के बाद विक्स लगा लीजिए। विक्स लगाना तो मुझे पता था, पर ये स्प्रे पता नहीं था। तो अब लगाया है, अब देखते दोनों हाथ में अभी कलर कैसा आएगा, ये तो सुबह ही पता चलेगा। अभी देखिए यहाँ तक लगाया है मैंने, एकदम पूरा लगवा लिया है। और नेल पेंट तो मैं चेंज करूंगी, तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, पर ये हो गया। तो उसने कितना लिया, उसने लिया 2500 रुपीज, क्योंकि ऑफकोर्स घर पे आकर लगा के गया, तो उसके आने जाने का भी उसने बोला कि चार्ज लगता है, तो 2500 रुपए लगे। आई नो थोड़ा ज्यादा है, पर अभी लास्ट मोमेंट में यही हो पाया। जाके लगवाती तो सस्ता पड़ता फॉर श्योर। एनीवेज अब मुझे जाना है पार्लर। फिलहाल अंगद गया हुआ है शेव करवाने के लिए, फिर वो आएगा, उसके बाद में अब मैं भी निकलूंगी। तो मुझे बस वही करना है। हेयर वॉश तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कर लिया ऑलरेडी कलर करने के बाद। पहले सोच रही थी हेयर वॉश कराऊं, हेयर वॉश नहीं कराना है। बस ये देखिए कैसा हाल हो गया है, तो लेयर को ही सेट करवाना है मुझे, बस वही है। और फिर मेजोरिटी पैकिंग करनी है, तो ये काम चलिए हो गया। अभी इतना विक्स लगा लिया ना, पूरा हाथ जल रहा है, पर ठीक है, पानी नहीं लगाएंगे, देखते। हन्नी की शादी में भी मैंने लगाया था, बहुत जल्दी वॉश किया था, पर वो केमिकल वाली मेहंदी थी, वो बंदा साफ बोल रहा था, तो सच में उसमें कलर बहुत अच्छा आया था। अब देखते हैं इसमें कैसा आता है। इधर देखिए मैंने पूरा दुकान लगा रखा है ज्वेलरी का, तो ज्वेलरी पैक कर रही हूँ, किस साड़ी पे क्या पहनूंगी वो प्लान कर रही हूँ। ये वाली देखिए अभी रीसेंट एडिशन है मेरे कलेक्शन में बैंगल्स का, तो मैं ये महाकालेश्वर से लाह के बैंगल्स लेकर आई हूँ। ये 5 एक हाथ में, 5 एक हाथ में पहना जाता है। ये देखिए कितना सुंदर है, ये भी लेके जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि रेड है ना, तो किसी ना किसी साड़ी पे चल जाएगा, मरून बेसिकली। फिर एक ये वाला भी बहुत सुंदर है, ये भी किसी भी साड़ी पे आपको मिक्स मैच करके पहनना हो तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाला है। इस तरीके से सारे बैंगल्स देख रही हूँ किसमें क्या पहना जाए। मेरे पास बैंगल्स का कलेक्शन अच्छा रहता है, और अभी हन्नी की शादी में तो ये सब सेट लिया ही था, तो ये सब ग्रीन वाले सेट लेके जा रही हूँ। कुछ ये जड़तर के सेट हैं, गुजरात में जड़तर बहुत चलता है। एक मेरे पास ये बैग है तीरा का, तो ईयरिंग सारे इसमें डाल लूँगी, पर अच्छे से इसको पैक करना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो और मिक्स मैच ना हो जाए। फिर ये ईयरिंग्स है जो कुछ सूट वगैरह पे पहनूंगी, उसको भी साइड किया है। फिर एक ये वाला देखिए कितना सुंदर सेट है, किसी भी रेड कलर की साड़ी पे, सूट पे अच्छा लगेगा।
हेयर कट तो मेरा हो गया पर काफ़ी लेट हो गया। एक्चुअली अंकल जब गया था ना शाम को सैलून शेव वगैरह करवाने, उसको वहाँ पे 1.5 घंटे लगे, भीड़ थी, तो वो लेट आया तो फिर मैं लेट निकली, तो अभी काफ़ी लेट हो गया। मतलब अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी मैं पार्लर से जस्ट आई हूँ। हम मेहंदी का देखिए कलर हल्का हल्का आने लगा है, सुबह तक में अच्छा आएगा, पता नहीं पीछे कितना आएगा वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ तो अच्छा आ गया है, अच्छी बात है। तो अगेन जो है 3rd राउंड ऑफ पैकिंग शुरू होता है और ये फाइनल राउंड होगा, क्योंकि अब जो लगूंगी तो फाइनल फिनिश करके ही उस रूम से निकलूंगी। इसलिए अंगद और नीव नीचे खेलने चले गए, तो अंगद ने कहा मैं नीव को 1 घंटा नीचे खिला लेता हूँ और उसके बाद आऊँगा। अच्छा 7:30 नहीं बजे, 8:30 बजे अभी मेरा ध्यान गया है, 8:30 बजे मैं वापस आई हूँ, सोचिए। तो अभी से लगूंगी तो 10 तक फाइनल कर दूंगी और उसके बाद बस मुझे नेल पेंट चेंज करना है तो वो चेंज कर लूंगी और अपना सारा जो है तैयारी डन हो जाएगा। सुबह हम लोग घर से 8 बजे निकल जाएंगे, हमारी 1 बजे की फ्लाइट है, तो पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगते हैं एक्चुअली, तो 2.5 घंटे पहुंचने में, फिर वहां पे टाइम लग ही जाता है, फिर लाउंज जाते हैं, तो 8 को निकल जाना है। तो जो भी पैकिंग करनी है फाइनल वो भी रात को ही करनी है, तो वो कर लेंगे। बस चलिए ऑलमोस्ट डन हो गया है, सारा चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो आप मुझे नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे तो वो आप देखोगे राजकोट में। मैं पूरी कोशिश करूंगी बिना किसी की प्रिवेसी को खराब किए और बिना किसी को ऑकवर्ड फील कराए मैं जितना व्लॉग शूट कर सकती हूँ उतना करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को अजीब सा भी लगे ना। प्राइवेट फंक्शन है तो कितना शूट, मतलब होता है ना कि सोशल मीडिया पे डाला नहीं डाला, तो जैसे भी मुझे लगेगा कि सही है जितना होगा मैं शेयर तो डेफिनेटली आपसे करूंगी। और मैं क्या क्या कर रही हूँगी, मैं अंगद नीव वो तो दिखाऊंगी। तो जरूर आगे के व्लॉग अच्छे होंगे, देख लीजिएगा। सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मीनवाइल ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है अगर, तो प्लीज लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।